बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 56। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर बरतानिया से, जहां पर स्कॉटलैंड यार्ड के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कम से कम बरतानिया के 3 शहरियों पर फर्द जुर्म आयद की है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है और फर्द जुर्म भी आयद की है। और ये सब कुछ हुआ है शहजाद अकबर और आदिल राजा पर हमले करने के जुर्म में। आपको बैकग्राउंड तो इसका याद ही है कि शहजाद अकबर पर भी मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं और आदिल राजा पर भी। शहजाद अकबर साहब पर पहले एसिड फेंका गया जिसमें वो बाल बाल बचे, फिर उनके घर पर नॉक करके जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके मुंह पर 30 से ज़्यादा मुक्के मारे गए जिसमें वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अभी वो अपने घर पर, जाहिर है उन्होंने अपने आप को महफूज बनाने के लिए ख़ुद को और अपनी फैमिली को किसी और जगह पर लोकेट किया या किसी और जगह पर अपनी रेजिडेंस शुरू की, तो पीछे से शायद न्यू ईयर नाइट को उनके घर की खिड़की तोड़कर उसके अंदर जलता हुआ कारपेट का टुकड़ा फेंकने की कोशिश की ताकि घर को आग लग जाए। बहरहाल वो कारपेट का टुकड़ा बुझ गया अंदर गिर के और आग ना लग सकी। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ आदिल राजा के घर को भी तोड़कर उसके अंदर भी चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई, शायद कुछ सामान लेके गए या नहीं लेके गए, वो उस वक्त अपने घर पर नहीं थे, लेकिन उनके घर पर भी इसी तरीके से हमला हुआ। इससे पहले भी आदिल राजा के ऊपर कई इस तरीके की असॉल्ट जो है या कम से कम रिपोर्ट्स जो हैं वो डिस्कस करती हैं कि शायद उनकी जान को भी वहाँ खतरा है या उन पर भी हमले होने का खदशा है। बहरहाल ये जो हाल ही में सारी सूरत हाल बनी, इसके बाद पहले तो लोकल पुलिस, क्योंकि कैम्ब्रिज के इलाका में रहते हैं शहजाद अकबर, तो वहाँ की लोकल पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जल्द ही इस सारे केस को जो स्कॉटलैंड यार्ड का एंटी टेररिज्म या टेररिज्म से रिलेटेड उनका जो स्पेशलिस्ट स्क्वाड है, यूनिट है, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनको लगा कि ये टारगेटेड हमला है और हो सकता है इसमें बैरून मुल्क से भी फोर्सेस इन्वॉल्व हों या सीरियस किस्म का क्रिमिनल इसके अंदर नेक्सस हो। इसलिए इसको जो उनका टेररिज्म से, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि उनका बहुत ही एग्रेसिव किस्म का, मैं लीगली एग्रेसिव कह रहा हूँ, एग्रेसिव किस्म का या बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म का यूनिट है, उसने इस केस को टेकअप कर लिया। उसके बाद ब्रिटिश प्रेस ने इसको कवर करना शुरू किया। आज गार्डियन ने बहुत ही तफसील के साथ इस सारे मौजू के ऊपर लिखा। उन्होंने सारी तफसीलात दी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और अब पुलिस ने क्या किया है। गार्डियन बताता है कि अब जो ब्रिटिश पुलिस है उन्होंने कम से कम 3 ब्रिटिश सिटीजन्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया है और उन पर फर्द जुर्म आयद किए। वो बताते हैं कि कार्ल ब्लैकबर्ड 40 ईयर ओल्ड, उनको इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो जुर्म किया, जो हमला किया, जाहिर है इसमें जान भी जा सकती थी और हो सकता है जान लेने के लिए ही ये हमला किया हो। बहरहाल इसमें उन्हें गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही साथ उन पर फर्द जुर्म भी लगाई गई है। उसके साथ ही साथ क्लार्क मैकॉले, ये 39 ईयर ओल्ड हैं, इनको भी पकड़ा गया है, इनको भी चार्ज किया गया है। और उसके बाद डोनेटो ब्रैमर, ये 21 ईयर है। गालिबन ये वो शख्स है जिसने शहजाद अकबर साहब के मुंह पर मुक्के मारे थे या उन पर फिजिकल असॉल्ट की थी। अभी कंफर्म नहीं है कि इन तीनों में से वो एग्जैक्टली कौन है, मजीद इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन लग रहा है कि ये डोनेटो ब्रैमर जो हैं 21 ईयर ओल्ड, इन्होंने शायद ये काम किया। तीनों ब्रिटिश सिटीजन हैं, तीनों कॉकेशियंस हैं, जो उनकी नामों से और उनकी तस्वीरों से सामने आ रहा है। अब या तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये किया, अगर किया तो फिर इसके पीछे मोटिव क्या है। अगर तो किसी एक शख्स के साथ किया होता, मीन शहजाद अकबर साहब के साथ, तो आप कह लेते कि कोई लोकल इनके साथ किसी किस्म का, हालांकि उनका क्या होना है डिस्प्यूट इनके साथ, लेकिन आप फिर भी समझ लेते कि डाका डालने के लिए किया है या कोई लोकल डिस्प्यूट है। अब एक ही वक्त में, एक ही टाइम पर हमला जो है वो शहजाद अकबर साहब की तरफ भी हुआ और उसके साथ साथ उसी वक्त ये जो हमला है वो आदिल राजा की तरफ भी हुआ। तो इससे ये लगता है कि इसके ताने बाने कहीं और मिलते हैं। जाहिर है जब तक सबूत सामने नहीं आते कोई भी हतमी इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकता। यही बात शहजाद अकबर साहब ने कही है, यही बात आदिल राजा साहब ने भी कही है। आपको यहाँ पर याद हो कि हाल ही में मोईद पीरज़ादा साहब के घर पर भी आग भड़क उठी थी। बहुत ही अचानक लगी थी आग। उस दिन मैं उनके साथ था, हम एक डिनर पर थे और अचानक वहाँ फ़ोन आया कि उनके घर पर आग लगी। और उसके बाद वहाँ से जब उनके घर पहुँचा गया तो जिस तरीके से वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थीं, जिस बड़ी तादाद में थीं, और जितना उन्होंने, आप ये कहिए कि ऑपरेशन किया वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए, वो एक अपने ताईं आप ये कह लीजिए कि एक ट्रॉमा का सीन होता है पूरे का पूरा। अब उसकी भी अभी तक हतमी बातचीत सामने नहीं आई कि उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ। तो वापस आते जो गार्डियन ने छापा, 7 लोगों को गालिबन गिरफ्तार किया गया है।
या 7 जगहों पर छापे मारे गए और वहाँ से मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 को चार्ज किया गया है। 1 या 2 लोग ऐसे हैं जिनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, उनको पकड़ा गया, लेकिन ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अप्रैल में अब पुलिस के सामने हाजिर होंगे। ब्रिटिश पुलिस का ऐसा ही सिस्टम है, वो गिरफ्तार करते हैं, ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू रहती है और अगर उनको नज़र आए कि उसके अंदर मज़ीद सबूत हैं तो वो उनकी जो ज़मानत होती है उसको कैंसिल करवा के फिर उन्हें दोबारा भी पकड़ सकते हैं। ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। मेजर डेवलपमेंट इसलिए है कि ये जो काउंटर टेररिज्म पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड की, ये ज़ाहिर है एक बहुत ही स्पेशलिस्ट, उनका बहुत ही मारूफ भी और एट द सेम टाइम बहुत ही कैपेबल उनका यूनिट है। इनके डिटेक्टिव्स ने इस सारे केस के ऊपर काम किया और आखिरकार इन लोगों को पकड़ा है। डिटेक्टिव्स कह लें आप, ऐसे तमाम जो ट्रेंड उनके डिटेक्टिव्स हैं जो इस तरह के केसेस को पहले भी सॉल्व करते हैं, उन्होंने इस पर काम किया। जाहिर है अब आप देख सकते हैं कि कई हफ्ते गुजर चुके थे इस सारे इंसिडेंट को, तो काफ़ी उन्होंने बारीक बीनी से काम किया, काफ़ी एविडेंस कलेक्ट की और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इसके ताने बाने कहाँ से निकलते हैं। क्या कोई मोटिवेशन जो है वो विद इन द यूनाइटेड किंगडम थी या ये मोटिवेशन जो है वो बाहर से आई है। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी जनरल्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है, क्योंकि दोनों आदिल राजा और शहजाद अकबर जाहिर है इस वक्त आवाज़ उठाते हैं पाकिस्तान में जारी जो फस्तायत है, पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है और उसके साथ साथ इमरान खान, बुशरा बीबी और दूसरे कैदियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो दोनों के पीछे, इन दोनों पर हमला करने के पीछे जो अवामल कारफरमा हैं वो एक ही जैसे लगते हैं। यहाँ आपको ये भी याद रहे कि आदिल राजा का एक बहुत ही मशहूर ज़माना केस भी चला जो उन्होंने उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर थे लाहौर के, पंजाब के आईएसआई के राशिद नसीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, उनका और आदिल राजा का लंदन में एक केस भी चला जो आदिल राजा हार गए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। जो उन्होंने स्टेटमेंट्स उसके अंदर बोली हुई थी अपने प्रोग्राम्स के अंदर, उनको वो डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव ना कर सके। कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं ऐसी चीज़ों में, बल्कि पाकिस्तान जैसी रियासत में तो कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्स गायब भी हो जाते हैं। बहरहाल आदिल राजा वो प्रूव ना कर सके और टेक्निकल बुनियादों पर कहें या ओवरऑल जो लीगल बुनियादें थी उन पर वो केस हार गए। अब इस सिनारियो के अंदर, उसी केस के अंदर शहजाद अकबर साहब ने जाकर गवाही भी दी थी आदिल राजा के केस के अंदर। जो भी वो समझते थे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और उन्होंने अपना एविडेंस जाके रिकॉर्ड करवाया था ब्रिगेडियर राशिद नसीर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ। अब इन तमाम चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो एक तासर ये भी जाता है कि कहीं ब्रिगेडियर राशिद नसीर तो इसके पीछे नहीं, लेकिन अभी कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, किसी पर इल्ज़ाम अभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये सारा खुलासा जो है वो सामने आ जाएगा।